पूर्वांचल के लिए मंगलवार की सुबह मंगल का संदेश लेकर आई। तुलनात्मक रूप से पिछड़ रहे पूरब के इस अंचल के उम्मीदों की नई भोर हो गई। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में प्रदेश तथा देश की प्रगति का जो नया पथ तैयार किया था, उसके लोकार्पण के लिए मंगलवार की दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुपर हरक्यूलिस सी 130J विमान से उतरे और उन्होंने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। ऐसे में अब इस एक्सप्रेसवे से इस अंचल के प्रदेश के छोटे छोटे जिलों की दिल्ली से दूरी घट जाएगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में अब स्थापना सुविधाओं पर जोर देते हुए प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का मंगलवार को लोकार्पण किया। उद्घाटन समारोह के बाद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के एक्सप्रेसवे पर निर्मित 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एयर शो ने लोगों का मन मोह लिया। यहाँ पर सुखोई, मिराज, जगुआर सहित वायुसेना के कई विमानों ने अपना करतब दिखाया। सुल्तानपुर जिले में एक्सप्रेसवे आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ करने में सक्षम होगी। जनसभा में पीएम मोदी ने संबोधन पूर्वी भाषा से शुरू कर वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कहा कि जौन धरती पर हनुमान जी कालनेमी के वध किए रहे, उ धरती के लोगन के हम पांव लगित है। उन्होंने कहा कि 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की शान है, यूपी का कमाल है। पीएम मोदी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा कि पिछली सरकार ने मेरा साथ नहीं दिया था, तब के मुख्यमंत्री मेरे साथ खड़े होने में भी डरते थे। उन्हें वोट बैंक खिसकने का डर था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका घर था, लेकिन आज जितनी पश्चिम की पूछ है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। जौने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, वो धरती के लोगन के हम पांव लागित है। 1857 के लड़ाई में यहाँ के लोग अंग्रेजन का छठी का दूध याद देवाय दे रहे हैं। यह धरती के कण कण में स्वतंत्रता संग्राम के खुशबू बा। कोयरीपुर के युद्ध भला के भुलाए सकत है। आज ये पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा। जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रहीन। आप सभी का बहुत बहुत बधाई। 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल
पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है। ये यूपी का कमाल है। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल के विकास को एक नई गति प्रदान करने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि आज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य भी तेजी से चल रहा है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए भी गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी से चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा जीवन और जीविका को बचाने के लिए देश के अंदर महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, आपने अभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में वायुसेना के जिस विशेष विमान से वे आज यहां पर पधारे हैं, जैसे ही विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच करते हुए लैंड किया है, वैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस सुल्तानपुर जनपद की धरती पर हुआ है। आज का प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है। भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था,
उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वो हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी युद्ध स्तर पर विकास की उस नई प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और विगत 7 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, मेट्रो की सुविधा के साथ प्रदेश के अंदर एक नई सुविधा मेट्रो की प्रदान करने की दिशा में जहां बड़ा कदम प्रदेश ने बढ़ाया है। 4 सिटी अब तक मेट्रो की सुविधा से वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई रही है। अगले महीने तक कानपुर की मेट्रो की व्यवस्था भी जनता के लिए खुल जाएगी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए 2017 तक प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही आम जनमानस की सुविधा के लिए वायु सेवा के साथ जुड़े थे। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं, जहां पर वायु सेवा प्रदान की जा रही है। 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा। और उस मजबूती के साथ जुड़ने की दृष्टि से आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, एजुकेशन और हेल्थ का क्षेत्र हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक नागरिक तक पहुंचाने का हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था के सम्मान करने का है, इन सभी क्षेत्रों में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। आज जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की जीवन रेखा बनेगी। यहां पर न केवल यातायात की सुगमता की दृष्टि से, बल्कि विकसित होने वाले औद्योगिक क्लस्टर के माध्यम से भी रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से पूर्वांचल वासियों को
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों को दिखाने वाला आई इंडिया जल्द आ रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र का हाल बताने। हम बताएंगे आज़ादी से अब तक आपकी विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कितनी बार कौन रहा विधायक। हम समझाएंगे जाति समीकरण क्या है और इस बार क्या रहने वाले हैं मुद्दे। विधानसभा क्षेत्र के रिपोर्टर आपको बताएंगे क्षेत्र में क्या है समस्याएं, कितना विकास हुआ है और कितने की है जरूरत। तो देखना ना भूलें आई इंडिया।